मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। अभी फैसला नहीं हुआ कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। इससे पहले लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा था कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीर मकाम होंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि हवाओं का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ चल रहा है। बलोचिस्तान में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से नून लीग को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो पर निगरां हुकूमत की इनायतें हैं, उन्हें अब शिकवा नहीं करना चाहिए। IPP के इलेक्शन लड़ने से पंजाब में नून लीग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI का लाडला सीजन ख़त्म हो चुका। उन्होंने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला किया था, उन्हें उसी वक्त नाअहल करार दे देना चाहिए था। नवाज शरीफ के लिए लाहौर के हल्का NA 130 और मानसहरा के हल्का NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात वसूल किए। शहबाज शरीफ NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के हल्का NA 242 से भी शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। इसी हल्के से MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरीम नवाज के लिए NA 119 लाहौर और उसी हल्के से पंजाब असम्बली के कागजात वसूल किए गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी हासिल किए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की बेटी मेहर खान तरीन के लिए NA 155 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। मियां साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। बानी PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हल्कों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ अंपायर के साथ मिलकर खेलते रहे, उसे साथ मिलाकर चलते रहे। इस बार तो इतना घबरा गए हैं कि PTI के उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतरने दिया जा रहा, कन्वेंशन करने नहीं दे रहे। PTI के लोगों से कागजात नामजदगी छीनने जा रहे हैं। फिर भी आवाम नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा। ख़वातीन की तरक्की से हम अपनी तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि तरक्की के लिए ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ ने बानी PTI को फिर निशाने पर ले लिया। बोले कि जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देना, वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। उस मुल्क को न जाने किसकी नज़र लग गई। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं और हम ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर के गैराज में हैंड ग्रेनेड से हमला। धमाके से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ग्रेनेड फेंककर फरार। धमाके से साकिब निसार की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ये गाड़ी रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकारी तौर पर मिली थी। साकिब निसार कुछ देर पहले उसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस के अहल खाना महफूज हैं। पुलिस कांस्टेबल आमिर और खुरम मामूली जख्मी हुए हैं। हुकूमत का आलम ने वाज़ेह बयान, ना ISI, ना IB, ना FIA फ़ोन टेप करने की इजाज़त किसी को नहीं। बुशा बीबी ऑडियो टेप लीक केस में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई एजेंसी फ़ोन टेपिंग और लीक कर रही है तो ऐसा गैर कानूनी तौर पर कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले, जो भी आता है कहता है कि फ़ोन टेप की इजाज़त नहीं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कोई नहीं बताता।
हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर बैनुल-अक़वामी माहिरीन से मदद लेंगे। अटॉर्नी जनरल बोले कि ISI कहती है कि तहकीकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेने के बाद आगे बढ़ सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यानी ISI कह रही है कि वो ऑडियो लीक के सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जज ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा दिया कि चेक कर लीजिए, कोई खबर आई थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान बोले कि वो ज़रूर चेक करेंगे। अदालत का TV चैनल्स के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआवन मुकर्रर करने का फैसला। इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं, वो लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ऐलान। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए कागजात नामजदगी छीने जाने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार जाती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने रियासत से तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को तनबीह करके माफ़ करने की अपील कर दी। बोले मुराद सईद, शहरियार आफरीदी को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए क्योंकि उन्होंने हमेशा रियासती इदारों के दिफा की बात की है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना हटाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा है कि नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। इस मुतालबे के पीछे मुहारकात कुछ और लग रहे हैं। एतजाज़ अहसन ने बार्स के इलामिये को नून लीग की साजिश करार देते हुए कहा कि ये खुरा सीधा आज़म नज़ीर तारड़ और नवाज शरीफ की तरफ जाता है। नून लीग इंतखाबात से भागना चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमा और सेनेट सीनियर कानूनदान हामिद खान ने भी बार्स के मुतालबे पर शक का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है। ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अताउल्लाह तारा ने कहा कि हल्का बंदियों पर नून लीग का भी एतराज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदारी पर कोई सवाल नहीं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जब सियासी जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ नहीं तो किसी और को क्यों हो रहा है। बार कौंसिल का एलामिया असूली तौर पर समझ से बालातर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को वस्ती एशिया और दीगर ममालिक के साथ राब्तों का मरकज़ और गेटवे बनाना चाहते हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, तमाम दोस्त ममालिक से मतवाज़न ताल्लुकात हमारी पॉलिसी है। अमरीका के साथ भी मजबूत रवाबित के ख्वाहां हैं। अमरीका में मुमताज़ थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन मुल्क है। वाज़ेह किया कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े है। कोई भी एकतरफा इकदाम तनाज़े की नौयत तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ का गज़ा में भी फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर फौरी अमल किया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पार्टी मेंबरान को कागजात नामजदगी दाखिल करने की हिदायत। कहा कि दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए खवातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी दरखास्तें तलब कर ली गई। बानी PTI का साइफर केस में जेल ट्रायल का कदम करार देने का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि सिर्फ जेल में होने के बायस अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। जेल ट्रायल में भी पब्लिक को कोर्ट रूम में रसाई मिलना ज़रूरी है। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जेल ट्रायल से मुलजिम के हकूक़ मुतासिर नहीं होते। जेल ट्रायल का फैसला मुलजिम और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए मुसावी होना चाहिए। फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का स्वाबी में गुलाम साद खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब। कहा कि ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इक़दाम करती है।
इससे पहले निगरां वज़ीर आज़म ने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। सदर ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार, अमेरिका में नई तारीख बन गई। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं हैं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। साल 2021 में ट्रंप के हामियों ने उनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात से मुतासिर होकर कैपिटल हिल पर धावा बोला था। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। अमरीकी अदालत ने पार्लियामेंट पर हमला करवाने के जुर्म में ट्रंप को नाअहल करार दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को 1.5 साल से 21 तोपों की सलामी पेश कर रहा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाज चौहान का रद्द-ए-अमल। अमरीकी अदालती फैसले को रूल ऑफ लॉ की मिसाल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 9 मई को 20 मकामात पर रियासती और हुकूमती इदारों पर हमला किया गया। अब देखना यह है कि अदालतें पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक क्या फैसला करती हैं। पाकिस्तान के लिए आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से मजमूई तौर पर 1 अरब 55 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के मुआहदों पर दस्तखत। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB से मुआहदों में बजट फाइनेंसिंग, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन और खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत मजमूई तौर पर 6 मनसूबे शामिल। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद दरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका है। ये मौका गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मुआशी मसाइल में घिरने का खदशा है। कालदम BNA के कमांडर सरफराज मंगलजई का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। कुछ लोग मजमूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। भारतीय फंडिंग से मासूम बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है। अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। रियासत ने हमें सीने से लगाया। इज्जत दी। बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई ने कहा कि बगावत छोड़कर वापस आने वालों को रियासत खुशामदीद कहेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि BNA के कमांडर सरफराज उर्फ मुरीद बलोच का अपने साथियों के साथ हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद है। इससे पहले BNA के पिछले कमांडर गुलजार इमाम शंभे ने भी गिरफ्तारी के बाद कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान किया था। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों, ख़ास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहते हैं जिन्होंने इस पेचीदा खुफिया ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की और उसे अंजाम तक पहुँचाया। गजा पट्टी में सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर हमला। 5 इसराइली फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का रफा में अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमला। बमबारी के मनाज़िर लाइव कवरेज में रिकॉर्ड हो गए। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और जबालिया में बमबारी। 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद कर दी गई। फ़लस्तीनी मज़ामती फोर्सेज ने इसराइली फ़ौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को तबाह कर दिया। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 138 हो गई। मलेशिया ने अपनी बंदरगाहों पर इसराइली जहाज़ों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी लगा दी। इसराइल का 2 हफ्ते की जंगबंदी बरकरार। मुमकिन बातचीत के लिए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुँच गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल तीसरे रोज़ मौखर। अब वोटिंग जुमेरात को करवाने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि सलामती कौंसिल में इसराइल के हक़ दिफा पर अब बहस अहम है। करारदाद में हमास की मजम्मत भी अमरीका के लिए अहम है। करारदाद में इसराइल के हक़ दिफा को भी तस्लीम किया जाए। गजा में इमदाद की रसाई पर सलामती कौंसिल के तमाम अरकान पुरअज़्म हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जेल हुक्काम के मुताबिक अदालती फैसले के बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। 7 दिन तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने वकला के जरिए इस्तदा की थी कि वो अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच के सामने सरेंडर करते हैं। शहरियार आफरीदी ने भी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। रावलपिंडी पुलिस ने PTI के 63 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मांग लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। मतलूब रहनुमाओं में जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, फ़ारूक हबीब, हमाद असर और दीगर के नाम शामिल हैं। पुलिस की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुलजमान GHQ हमला और 9 मई के दीगर मुकदमात में मतलूब हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल रूपोश हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर ने NA97 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये पसमानदा तरीन इलाका है, सोचा इस इलाके की खिदमत करें। मुंतखब हुए तो इलाके में सड़कों का जाल बिछाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, किसानों को सस्ते कर्जे देंगे, हर गाँव में डिस्पेंसरी बनाने का भी वादा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2023-24 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक सार्फिन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफी देंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज ज़मीर ने सजाए मौत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि शाहनवाज ज़मीर को सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इस्तग़ासा ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज ज़मीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपये हर जाने की सज़ा का हुक्म दिया था। सारा इनाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। बासर मुलजिम की जानिब से हिरासा करने पर डहरकी में 20 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। मकतूला की वालिदा के मुताबिक मुलजिम निजी अस्पताल में काम करने वाली उनकी बेटी को दोस्ती करने पर मजबूर कर रहा था। चंद रोज़ कबल ही मुलजिम ने बीच बाजार में भी बेटी को हिरासा किया था। मुबैना खुदकुशी से 2 रोज़ कबल माँ बेटी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के ज़रिए आला हुक्काम को भेजा गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। लड़की के खुदकुशी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इटली में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल के जुर्म में पाकिस्तानी वालिदैन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने मकतूला समन के वालिदैन को शादी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार पर बेटी को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया। अप्रैल 2021 में लापता होने वाली समन की वाक़यात 2022 में इटली में घर के नज़दीक से मिली थी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर खामोशी तोड़ दी। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में सिख रहनुमा के कत्ल की मुबैना साजिश के किसी भी सबूत का जायजा लेने की यकीन दहानी। कहा कि कानून की अमलदारी उनका आज़म है। कुछ वाक़यात अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मुतासिर नहीं कर सकते। सिंध की लंग झील में 29 साल बाद नायाब परिंदे ओरिएंटल डार्टर की आमद। नेज़े जैसी चोंच वाले ये परिंदे बेहतरीन तैराक और गोताखोर होते हैं। वाइल्ड लाइफ के हुक्काम के मुताबिक सिंध में ओरिएंटल डार्टर को देखने के आखिरी शवाहिद 1994 में मिले थे। दरियाओं और झीलों में फ्रेश वाटर की कमी ओरिएंटल डार्टर के नायाब होने की वजह है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी फिटनेस मसाइल से दो चार। तर्जुमान पाकिस्तान टीम का कहना है कि साइड स्ट्रेन की शिकायत है। खुर्रम शहजाद का MRI स्कैन कराया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है।
और दिल का रिश्ता ऐप ने हर मसले का हल निकाल लिया। जुड़वा भाइयों को जुड़वा बहनों का रिश्ता मिल गया। हसन और हुसैन के वालिदैन दोनों भाइयों की शादी जुड़वा बहनों से करना चाहते थे। दिल का रिश्ता के जरिए ये मुमकिन हो गया। हुमैरा और सुमैरा की सूरत में ज़िया साहब को 2 खूबसूरत बहुएं मिल गईं। लाखों प्रोफाइल्स के साथ दिल का रिश्ता ऐप अपने सार्फिन के लिए नंबर 1 ऐप बन चुकी है।